जितने मुझे लाइव देख रहे हैं उनके चर्च में आज, उनके घर में उनके आशीष आने वाली है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बातें कर रहा है। मैं एक बार ऐसे इंग्लैंड के अंदर गया और इंग्लैंड में मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त मुझे बता रहा था शॉपिंग कराने के लिए लेकर गया, और जब मैं शॉपिंग कर रहा था तो उसी समय कि वो मुझे चीजें दिला रहा था, कहता नहीं मैं आपको कोट पैंट दिलाऊंगा, मैं आपको प्लीज आप मेरी मानो, मेरे साथ चलो। जब मैं उसके साथ गया तो वो नोट कर रहा था और उसने मुझे बताया, कहता है प्रॉफिट जी, कहते हैं हम जिस शोरूम में गए, कहते वो शोरूम भर गया। मैंने बड़ा नोट किया, कहता जिस रेस्टोरेंट में हम बैठे, कहते वो रेस्टोरेंट भर गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं तो नोट नहीं कर रहा था। कहता मैं पीछे नोट कर रहा था, जब हम शोरूम में जाते हैं तो वो खाली था, जब हम रेस्टोरेंट में गए तो वो खाली था, कह रहा जिस दुकान में गए वो खाली था, लेकिन कहता उसके बाद वो भरता चला गया। कहता 5 दुकानें मैंने नोट की हैं। कहता इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इसका मतलब आज मैं तुझे बता देता हूं। मैंने कहा जब मैं चलता हूं मेरे पीछे 7 सरदूत चलते हैं, हालेलुया। इस बात का मतलब है, कह रहा कि एक प्रार्थना करने वाला योद्धा जब चलता है उसके साथ एंजल चलते हैं, और एंजल कभी खाली हाथ नहीं चलते। याद रखना कि उनके साथ कह रहा कि बहुत सारी आशीषें चलती हैं। आज आपके घर भी ट्रांसफर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको इन बातों को समझना है। परमेश्वर आज आपकी लाइफ में अद्भुत काम करना चाहता है, आपको छुटकारे देना चाहता है, लेकिन आपको इन बातों को समझना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर और आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होने वाली है। आज रात अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करो। और आज मैंने सीखा है कि पवित्र आत्मा तू ये धन की आशीष, पवित्र आत्मा तू मेरे घर में भी देगा परमेश्वर, लेकिन पवित्र आत्मा जी मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर तू मेरे घर में आए। मैं आपको चाहता हूं पवित्र आत्मा जी, जितने लोग आज मेरे परमेश्वर आपको ढूंढ रहे हैं, मेरे प्रभु जी आज उनके घर में दाना ने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज धर्मी जन को घटी नहीं होगी। इसका मतलब पहले आपको धर्मी जन बनना पड़ेगा। धर्मी जन कौन है? कह रहा है जो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का भय मानते हैं वो धर्मी जन है। जो पाप नहीं करते वो धर्मी जन है। जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं वो धर्मी जन है। और धर्मी जन के घर में ऑटोमेटिकली उनके घर में बरकत रहेगी। आपको अपने आप को सीखने और समझना इन बातों के लिए मैं कह रहा हूं 39 के 5 को हम फिर से पढ़ते तो देखो यहां पर क्या लिखा। कह रहा यहोवा ने, कह रहा कि यहोवा ने यूसुफ के कारण, क्लियर लिखा, यहोवा ने यूसुफ के कारण पोतीफर के घर को आशीष दिया, ब्लेसिंग दिया। इसका मतलब कि आज आपके कारण हो सकता है कि आप किसी की दुकान में जाओगे। आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं 7 दिन के अंदर अपने आप को चेक करना कि आज मेरी प्रेयर से और इस वचन को सीखने के बाद, समझने के बाद, मैं कह रहा हूं अपने माइंड को छोड़ा करके रखो थोड़ी देर। मैं कह रहा हूं कि आज आप रिच होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और उसके बाद कहता कि आप जाओगे जिस घर के अंदर, मैं कह रहा हूं उस घर में भी खुशियां आ जाएंगी। जिस दुकान में पैर रखोगे उसकी दुकान चलने लगेगी, जिसकी फैक्ट्री में जाओगे उसकी फैक्ट्री चलने लगेगी, जिसके घर में जाओगे बरकत आने लगेगी। कौन है? लोग बोलते हैं, कह रहे जब ये आता है तो मनुष्य है, कलंक है। कह रहा याबेस को बोलते थे, लेकिन याबेस ने कहा परमेश्वर ऐसा आशीर्वाद दे, कह रहा ये लोग समझ जाएं, कह रहा कि मैं कलंक नहीं हूं। आप समझें इस बात को। जब अगर आपको कोई अगर कह रहा है कि ये कलंक है, ये नैश है, ये बेकार है हमारे लिए, घर कुछ नहीं करता। आज माँ बाप भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि ये कुछ नहीं करता, ये निठल्ला है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब ऐसी प्रार्थनाएं जब आप करते हैं तो परमेश्वर आज ही आपका दुख हटाने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज ही वो कर्जे की बैड स्पिरिट भागने वाली है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देता है। मैं कह रहा हूं किन लोगों के पास धन रहता है आपने सीखा? जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं आज धन तो है, लेकिन रहता किसके पास है? 5 काम करने वाले लोगों के पास धन रहता है। आप लिख सकते हैं। पहला कह रहा है कि प्रेयर में बुद्धि मांगना, कह रहा है पहला प्रेयर में बुद्धि मांगना, कह रहा है दूसरा कह रहा है गरीबों की सहायता करना, तीसरा परमेश्वर के कामों में दान दशमांश देना, और चौथा कह रहा है कि आपको पवित्रताई में चलना, और 5वां कह रहा है कि आपको सेविंग करना। कहता है कि अपने लिए सेविंग करना, मेरी बात समझ रहे हैं, फिजूल खर्ची बंद करना। कह रहा अगर आप 5 काम ये करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा ऐसे लोगों को परमेश्वर नोट करता है और उनको देखता है। कहता है कि जिसके पास मैं धन अगर इसको डबल दूंगा तो ये करेगा भी नहीं करेगा, ये कुछ करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन मैं ये सीक्रेट 5 सीक्रेट बता रहा हूं आपको। इन 5 सीक्रेट को जानने वाले लोग कह रहे जो इनको समझ रहे हैं कि मैं आज से प्रेयर में बुद्धि मांगूंगा, गरीबों की सहायता करूंगा, दान दशमांश दिया करूंगा, पवित्रताई में चलूंगा और सेविंग करूंगा। अगर आप 5 काम, फिजूल खर्ची बंद करूंगा, अगर 5 काम आप करते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आपके बंद पड़े बिजनेस खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हम पहला राजा 3 के 12-13 को पढ़ते देखो कि इसने सुलेमान ने यहां परमेश्वर से क्या मांगा और परमेश्वर ने इसको क्या दिया। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है आप प्रार्थना करते हैं लेकिन आप धन मांगते हैं, आप कहते हैं मुझे फैक्ट्री दे दे, मुझे जॉब दे दे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप 1 घंटा कम से कम, कहता है कि आप बुद्धि को मांगे। और देखें उसके अंदर क्या लिखा, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले
देता हूं। देखो यहां पर क्या लिखा, सुलेमान को परमेश्वर कह रहा है तूने जो धन नहीं मांगा वो भी मैं तुझे देता हूं। इसका मतलब सीक्रेट है ये, आप परमेश्वर से जो लोग बुद्धि मांग रहे हैं ऑटोमेटिकली उनके घर में आज रात धन आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जब आप धन मांगते हैं तो शैतान कहता है कि लालची हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, इसलिए सीक्रेट है बाइबल का कि आपको कोड वर्ड में मांगना है। जब आप कोड वर्ड में मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है। इसलिए कह रहा था सुलेमान जो तूने धन नहीं मांगा वो भी देता हूं। सुलेमान क्या कह रहा था, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, कह रहा कि ताकि मैं परमेश्वर तेरे कामों में, कह रहा तेरे लोगों की हेल्प कर सकूं। आपका मकसद क्या है मांगने का, ये नोट करता है एंजल। और फिर आपकी जो प्रार्थनाएं होती हैं उन प्रार्थनाओं में से कह रहा कि फॉर्मेलिटी वाली प्रार्थनाएं, कह रहा लालच वाली प्रार्थनाएं अलग कर देता है, जरूरत वाली प्रार्थनाएं स्वर्ग में लेकर जाता है। कह रहा 3 तरीके की प्रार्थनाएं आपकी नोट करके और वो लेकर जाता है। और यहां पर सुलेमान को क्लियर परमेश्वर ने देखा और उसको नोट किया, इसका मकसद जो है सिर्फ जो है भलाई के लिए, सिर्फ जो गरीब लोगों के लिए, इसलिए बुद्धि मांग रहा है, इसलिए ये परमेश्वर से आशीष मांग रहा है। और ये वादा कर रहा है पवित्रताई में चलूंगा। इतना हम्बल हो गया है कि ये कह रहा है परमेश्वर मैं आज से सेविंग करूंगा, अगर तू मुझे बुद्धि दे तो मैं तेरे लोगों के लिए कह रहा है कुछ करूंगा। इसका मतलब सेविंग भी करना चाहता था ये, क्योंकि इसको भवन बनाना था। इसने कहा परमेश्वर मैं तेरा भवन बनाऊंगा, इसका मतलब परमेश्वर के कामों में हेल्प भी कर रहा था। ये 5 कह रहा है सीक्रेट इसके अंदर थे। और परमेश्वर ने जब इसके अंदर देखा ये 5 सीक्रेट को, तो परमेश्वर ने कहा कह रहा है तूने जो नहीं भी मांगा वो भी ले मेरे लाल आज तो यीशु मसीह के नाम में। मैं यही कह रहा हूं, ये 5 सीक्रेट जब आपके अंदर होंगे, जो आपने नहीं भी मांगा वो भी मेरा परमेश्वर देने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग, अब इस बात को ध्यान से सुने, कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि बुद्धि मांगने से कह रहे धन आता है। लेकिन बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, कहते हैं धन आएगा धन आएगा धन आएगा। आता नहीं है भाई साहब, उसको पैदा करना पड़ता है धन को। यहां पर कह रहे कि यहां पर परमेश्वर का आत्मा बताता है सुलेमान के पास कह रहा है बुद्धि जब आई तो उसको पता लगा, कह रहे कि उसके यहां से एक सड़क निकलती थी जहां से बड़े बड़े व्यापारी जो है उस सड़क से होकर जाते थे। और उसके दिमाग में एक दिन प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर से बुद्धि मांग रहा था, और उसके दिमाग में परमेश्वर ने डाला और उसने कहा, कहता है कि परमेश्वर कि तू मुझे बुद्धि दे। और उसको ड्रीम्स आया और उसने क्या किया, उस जगह को जो है उसने उसको रोक दिया। उसने कहा कि मैं इस पे टैक्स लगाऊंगा। कहता है नहीं तो मैं इसको रोक देता हूं, इस जगह को। कह रहा जितने भी यहां पर से कह रहा बिजनेसमैन जाते हैं मैं इसको बंद कर देता हूं। और शिबा की रानी, मतलब दूसरे देश की रानी के वहां पर जब आई और उसने देखा कि मेरा तो बिजनेस करने का धंधा चौपट हो गया, इसलिए उसने फटाफट कहते कि वो परमेश्वर के मंदिर में आई, परमेश्वर के दास के पास आई, सुलेमान के पास आई और बैठकर वहां देखने लगी। और उसने देखा, उसके स्टैंडर्ड को देखा, उसकी बातों को देखा। और वहां पर क्या हो गया, कोई वो वैसे उसको खुश करने की नहीं आई थी, मक्खन लगाने के लिए आई थी। वो मक्खन लगा रही थी उसको और कह रही कहा क्या तेरे वॉलंटियर हैं, क्या तेरे लोग हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे वो चलते हैं, कैसे वो उठते हैं, कैसे बैठते हैं। मक्खन लगा रही थी ना उसको। अरे वो सुलेमान को पता था, कह रहा बुद्धि थी उसके अंदर। कहता है कि आज मक्खन लगाने आई, आज से पहले मक्खन कभी नहीं लगाया क्योंकि मैंने तेरा रास्ता बंद कर दिया है। और उसी समय उसके बाद कह रहे कि उसी के पैसे से कह रहा आज कुछ लोग कह रहे कि नहीं यार चल कोई बात नहीं यार भलाई करते हैं। लेकिन ठीक है भलाई कर रहे हैं आप, लेकिन जब आपके पास कुछ होगा जब ही तो भलाई करेंगे। कह रहा आपको इस बात को सीखने धन आता है। और उसने जब बंद किया रास्ता तो बाइबल बोलती शिबा की रानी ने उसको उतना धन दिया, करे जो उसने मांगा उतना धन दिया। मेरी बात समझ रहे हैं कि उसने इतना मांगा होगा कि जितना उसको चाहिए था भवन बनाने के लिए और चीजों के लिए उसको धन चाहिए था, तो उसने उसी समय करे कि उतना धन दिया। करे और उसके बाद करे कि इतना धन सुलेमान के पास फिर कभी नहीं कोई देकर गया। इस बात को समझे कि यहां पर क्लियर है, कहते हैं यहां पर कि सुलेमान ने अपनी बुद्धि से धन पाया। परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है, इसलिए आप बुद्धि मांगो। आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन बुद्धि नहीं है, पवित्र आत्मा कह रहा है बुद्धि मांगो मेरे से, मैं आज बुद्धि देने वाला हूं बिजनेस के अंदर। अगर आपको जॉब कर रहे हो बुद्धि चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए। परमेश्वर आपको एक जॉब के साथ साथ एक बिजनेस भी दे सकता है। आप एक जॉब करी जा रहे हो लेकिन आपके पास पैसा नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा कह रहा है मुझे ये मेरे परमेश्वर से पूछा कि पवित्र आत्मा मैं लोगों की हेल्प कैसे कर सकता हूं। परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा मैंने इनको बुद्धि दी है, कहता इसलिए आज इनको बता कि ये लोग बिजनेस में फैलें। कह रहा कि अगर बाइबल बोलती अपने चेलों को, कहता है कि पृथ्वी के छोर तक फैल जाओ। अगर आप एक बिजनेस है 2 बिजनेस करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा बेशक छोटा है आप छोटा बिजनेस करो। यहां पर मैं एक गवाही बता रहा हूं कि एक होटल था, एक जगह पर एक होटल के मालिक ने क्या किया, एक प्लॉट खरीदा और वहां पर होटल बनाना स्टार्ट किया। लेकिन एक मैं देख रहा था एक आदमी को, और उसने क्या किया, हमारे हरियाणा के अंदर है वो, और उसने देखा उस बहुत गरीब आदमी था लेकिन उसने दिमाग लड़ाया। उसने क्या किया, उसके साथ 100 गज का प्लाट खरीद लिया और किसी भी तरीके से दुख उठा के कैसे भी ब्याज पर कैसे भी उसने क्या किया, उसके साथ खरीद लिया कि मैं इसकी बिल्कुल इसकी जड़ में खरीदूंगा। और वो होटल मालिक ने पहले थोड़े से स्टार्ट किया और उसका होटल बढ़ गया और उसने आसपास की
जमीनें खरीदना स्टार्ट कर दिया, और लेकिन उस चाय वाले ने उसको बिल्कुल नहीं दिया। उसने चाय की दुकान खोल ली वहां पर, लेकिन उसने देखा कि उसके आसपास भी होटल बन गए, लोकेलिटी अच्छा हो गया, लेकिन वो उसके होटल का नक्शा बिगाड़ रहा था और उसने कई साल उसको नहीं बेचा। और उसके बाद उसने जब बेचा तो करोड़ों रुपए उसने कमाए। और मैं कह रहा हूं कि ये बुद्धि थी उसके अंदर के उसने क्या किया। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि उसने 10 लोगों को बुलाया और 10 लोगों को तोड़े दिए, और कह रहा है कि तोड़े दिए, कह रहा डबल करने के लिए। कह रहा मैंने तो ये रखने के लिए नहीं दिए थे, डबल करने के लिए थे। आप समझ रहे हैं इस बात को कि परमेश्वर आपको बुद्धि दे रहे हैं, आपको तोड़ों को डबल करना है। आपके पास कितना पैसा है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आपको इन बातों को समझना है। अपने पैसे को डबल करना स्टार्ट करो कि आप परमेश्वर से बुद्धि मांगो, पवित्र आत्मा मुझे कैसे करना है, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। जब आप बुद्धि मांगते हो कि परमेश्वर मुझे बिजनेस के लिए बुद्धि दे, मैं जॉब करता हूं जॉब के लिए बुद्धि दे, इस आर्थिक तंगी से मैं कैसे निपटूं मुझे बुद्धि दे, तो आपको करना है। लेकिन दूसरा आपको क्या करना है, मैं आप कुछ बातें आपको बता रहा हूं, सीखने की बातें हैं कि आपको जो कुछ है आपके पास उसको सेव करना है, खर्चालूपना कम करना है। कह रहा है कि जिन बातों में आपको लगता है कि जिन बातों में आपको दिखावापन लगता है उसमें खर्चना बंद कर दो। कह रहा तीसरा कहता है आपको क्या करना है, जिसमें आपको दिखावापन लग रहा है उसको खर्चना बंद करो। और कह रहा नए नए आइडिया लेकर आओ, नए नए आइडिया। अगर आपके पास बिजनेस कर रहे हो तो नए नए आइडिया लेकर आओ, जॉब कर रहे हो नए नए आइडिया लेकर आओ, प्लान लेकर आओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता आपके पास बुद्धि दी है परमेश्वर ने। अरे ये टाटा बिरला, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, कह रहे कि ये कहां से आ गए इनके पास, कह रहे कि ये सब, कह रहे कि आप समझना नीति वचन को पढ़ते हैं, बुद्धि को मांगो, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। कह रहा आपको तोड़े दिए डबल करने के लिए दिया, आपको घटाने के लिए नहीं दिया परमेश्वर ने, आपको बढ़ाएगा। कहता है कि सुलेमान ने की बुद्धि से मैंने आपको बताया, उसने शीबा की रानी को रोककर धन कमा लिया। आप समझ रहे हैं इस बात को कि आप, और एक होटल वाले ने, कह रहे एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी वाले ने होटल वाले से करोड़ों रुपया ले लिया। आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कैसी जॉब कर रहे हैं, आपको परमेश्वर देना चाहता है। लेकिन कह रहा है कि मैं किसको दूंगा, जो प्रार्थना करने वाले हैं और जो लोग कह रहा है परमेश्वर से मांगने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ और आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता जिन लोगों ने अपने हाथों को उठाया, परमेश्वर आज से इनके ऊपर बुद्धि ठहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से इनके बच्चों के ऊपर बुद्धि आने लगे यीशु मसीह के नाम में। आपको इन बातों को समझना है कि परमेश्वर बुद्धि का आत्मा है और वो बुद्धि देता है। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद, इस वचन के बाद आप गरीब नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग पाने वाले हैं आज रात से। जब हम देखते हैं लूका 19:26 में क्या लिखा, यहां पर क्लियर बोलता है परमेश्वर। हम जब इसको पढ़ते हैं तो क्लियर देखो क्या लिखा लूका 19:26 में, कि वहां पर ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ देखेंगे। मैं तुमसे कहता हूं जिसके पास है उसे दिया जाएगा, हाँ, और जिसके पास नहीं है, हाँ, उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। मैंने बताया आपको, कह रहे कि प्रेयर करने, बुद्धि मांगना और सेविंग करना। कहता है कि सेविंग भी, कहता है आपके लिए जरूरी है। इसलिए यहां पर लिखा, कह रहा है कि जो इसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। इसका मतलब कि आपको कह रहा सेविंग करना है। लेकिन जब आप लोग कह रहा दान भेंट दशमांश देते हैं तो आप खुदा के लिए कह रहा सेव कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये कह रहा कि ये काम करने वालों के घर आज परमेश्वर पैसा डबल कर देने वाला है। पैसा आप नहीं देने वाले, परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके ग्राहक बनाकर भेजने वाला, आज आपके आसपास भेजने वाला है। पवित्र आत्मा कह रहा है जब ये खुदा के लिए सेविंग नहीं करते तो मेरे लिए कह रहा है सेविंग नहीं करते, तो मैं इनके लिए सेविंग क्यों करूं। आपको करना है, आपको जानना है। आप बहुत सारे लोग दूसरों लोगों की टीचिंग में गलत आकर नहीं यार ये तो ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, लेकिन नहीं, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं। पवित्र आत्मा बताना चाहता, कह रहा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। तो आपके पास जो भी चीजें हैं, मेरी दादी जो थी वो, मैं उसको देखता था कि वो कतरे भी, छोटी छोटी कतरे, इतने बड़े बड़े कट्टे उसने भरे हुए थे। मैंने कहा इनका तू क्या कर रही है कतरों का। मैंने कहा छोटे छोटे से कपड़े फटे हुए। मैंने कहा ये क्या कर, कबाड़ी बाजार से उठा के यहां पर ले आई। बोलती है नहीं करे, मैंने इसकी रजाई बनानी है, इसकी दरी बनानी है। मैंने कहा तेरे की, उसने नई नई चीजें बना दी उसकी। मतलब मैं देख रहा था कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है ऐसे लोगों को। और मेरी दादी ने मतलब आधी दर्जन, मतलब मेरे मम्मी मेरे भाई और मेरे डैडी और आधी दर्जन भाई हैं, और परमेश्वर
और 2 बहनें, 8 जन परिवार के उसने पेट पाला और कैसे किया, और मतलब कि बच्चों को पढ़ाया और वो गवर्नमेंट जॉब भी लगे और परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। मेरी दादी के ऊपर आशीष दी इस बात की कि मेरी दादी मेहनत करती थी, सेविंग करती थी, बचपन से परमेश्वर देखता था। उस समय प्रभु में नहीं थी वो, लेकिन वो जानती थी कि सेविंग करना, और परमेश्वर ने देखा कि ये सेविंग कर रही है और परमेश्वर ने उसके घर में धन देता चला गया। इसका मतलब कह रहा मैं इसको दे सकता हूं, ये उड़ाने वाली नहीं है। नहीं तो कई लोग कह रहा धन आता है और आज शराब पी रहे हैं, आज व्यभिचार कर रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं और उड़ा रहे हैं, खूब उड़ा रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं क्यों दूं जब ये सेविंग नहीं करना जानता। आप जब सेविंग करना नहीं जानते तो परमेश्वर पैसा क्यों देगा। एक बार एक आदमी को मैं देख रहा था कि वो मैनेजर उसको पूछ रहा है कि किस्सा बता रहा हूं कि एक मैनेजर उसको बोल रहा है कि मुझे मेरी फ्योंसी का आज बर्थडे है, कहता है कि मुझे आज 2000 रुपए दे दो और मुझे 2 घंटे के लिए छुट्टी दे दो, मुझे जाना है और बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मैं कल आऊंगा। और इसी समय उसने कहा, कहता है कि 2000 क्यों, कहता है यार ये लेना 10,000 लेके जा, और उसने उसको 10,000 लेने से मना कर दिया। कहता है जी मेरे बस की बात नहीं है, कहता है 10,000 मुझे मत दो, मुझे 2,000 दे दो। कहता है यार कैसा बंदा है, मैं तुझे 10,000 दे रहा हूं, बाद में दे दिए ना वापिस। कहता नहीं मुझे पता है, कह रहा है ये मेरे पे चल जाएंगे, मेरे पे खर्च हो जाएंगे। और वो समझ गया, और वो थोड़े दिन पहले वो कंपनी का मालिक उसको मैनेजर बनाने वाला था अपनी, मतलब और ऊपर की पोस्ट देने वाला था उसको, लेकिन उसकी बातों ने उसको जीरो कर दिया, उसको प्रमोशन नहीं दिया। उस रात उसने फैसला कर लिया, उसने किसी और को प्रमोशन दे दिया। रीजन क्योंकि उसने जान लिया इसकी बातों से कि ये जब कह रहा है अपनी जेब में पैसा नहीं संभाल सकता, मेरी फैक्ट्री का खाक संभाल लेगा। तो परमेश्वर आप यही बातें कर रहा है, कहता है कि आप पैसा मांग रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जब तुम कह रहा है कि थोड़ा सा सेव करके नहीं, थोड़े से दिन में कह रहा है जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, बाइबल बोलती है कल को वो बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। लेकिन अगर आज आप 2000 कमा रहे हैं और रोई जा रहे हैं, कोसी जा रहे हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर कह रहा है इसको मैं धन क्यों दूं। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, कह रहा 2000 की सैलरी में मेरे यहां पर एक विश्वासी था 7 साल पहले, और उसने बड़ी मेहनत, और 2000 में भी थैंक यू कर रहा परमेश्वर का। 7 साल पहले तनख्वाह मिलती 2000 और थैंक यू। और परिवार में कितने बंदे, कह रहा है कि 5 बंदों के पेट पालना 2000 रुपए में, और वो थैंक यू कर रहा है परमेश्वर का। मैं उसको देख रहा था, और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, पवित्र आत्मा ने उसके साथ ऐसा आश्चर्य कर्म किया कि उसकी फैक्ट्रियां होगी, 2 फैक्ट्रियां आज उसकी, मैं बार बार उसकी गवाही देता हूं, 2 कारें हैं उसकी, 2 ट्रक हैं, 2 घर हैं उसके पास, बच्चा न्यूजीलैंड में है। परमेश्वर काम करता है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। लेकिन उसने देखा जब ये सेविंग करने वाले लोग नहीं है तो मैं इनको क्यों दूं। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको कंजूस बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर देख रहा है कि फिजूल खर्च नहीं करते। कह रहा है कि आपको इन बातों को समझना है। कह रहा है कि जो कह रहा है जिस काम में आपको लगे, कह रहा है कि ये कह रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, कह रहा है इसमें दिखावापन लग रहा है, ये गाड़ी में दिखावापन लग रहा है, मैं ये गाड़ी नहीं लूंगा, इन कपड़ों में दिखावापन लग रहा है कि नहीं यार दिखावापन है, कह रहा है कि आप दिखावे के लिए खरीद रहे हैं तो उसको मत खरीदें। कह रहा है अपनी फिजूल खर्ची को बंद करें। कहता है कि बरकत परमेश्वर आपको देना चाहता है, और धन उस व्यक्ति के घर में डबल होकर आता है जो इन बातों को सीखता है। परमेश्वर का आत्मा ब्लेसिंग देता है। मेरी दादी के उसके बाद क्या हुआ, उसके बच्चे गवर्नमेंट जॉब पर लगने लगे। मेरे डैडी गवर्नमेंट जॉब पर, मेरा ताऊ गवर्नमेंट जॉब पर, मेरा चाचा गवर्नमेंट जॉब पर, मतलब धड़ाधड़ ब्लेसिंग आने लगी। परमेश्वर ने ब्लेसिंग देना स्टार्ट कर दिया, और बाद में मेरी दादी प्रभु में आ गई, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका आशीर्वाद मेरे ऊपर आ गया। ये पवित्र आत्मा है। मैं यही कह रहा हूं कि आपको समझना है कि परमेश्वर आपको प्यार करता है। आप जाओ और बैंक के अंदर, यहां पर फिर से पढ़न लूका 19:26 में क्या लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं हाँ, कि जिसके पास है, फिर सुनो, कह रहा है जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। अगर आपकी जेब में 10 रुपए भी नहीं है, परमेश्वर आपको कभी भी 100 रुपए नहीं देने वाला, याद रखना। कहता है इसलिए आपको अपनी जेब में, कह रहा हमेशा मैं अपने पर्स के अंदर, मैं मेरी पत्नी के पास बहुत सारे लोगों ने पर्स दान किए हुए, कभी इंग्लैंड गए, कभी इधर गए इधर गए, तो उसके पास कम से कम 10-15 पर्स होंगे। और मैंने एक दिन उसके पर्स खोल के देखे तो कुदरती में वैसे ही देख रहा था, अलमारी चेक कर रहा था, कुछ ढूंढ रहा था, तो मैंने देखा उसके पर्स में किसी में हर एक में 100-100 रुपए, हर एक में 500-500 रुपए, हर एक में। मैंने कहा तू तो बहुत पैसे वाली है। सुने तो हर एक पर्स में रखा हुआ है। बोलती है, कह रही कि मैं इस वचन को जानती हूं, जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। इन बातों को समझना है। कह रहा जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक आपसे पहले क्या पूछता है, वो लोन देने से पहले ये पूछता है तेरे पास, कह रहा है कि आपके पास कितना है। कहता है ठीक है हम आपको कह रहा 80% लोन देंगे, लेकिन क्या आपके पास 20% है। अगर आप कहते हैं मेरे पास वो भी नहीं है, तो बैंक कहता है कि मैं तेरे को कुछ नहीं दे सकता, जिसके पास नहीं है उसको नहीं मिलने वाला। इसलिए आपकी सेविंग बहुत जरूरी है। कहता है आपने अगर जो सेविंग किया है तो परमेश्वर आपको देने वाला है आज रात, और आपकी आशीषें खोलने वाला है। चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक बंधन टूटने वाला
वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन बाइबल बोलती दोगे तो दिया जाएगा, कहता इसलिए मैं कह रहा था बीज बोने वाले लोग, दान दशमांश देने वाले लोग कह रहा कि वो आशीषित होंगे। इसलिए बाइबल बोलती कह रहा दोगे तो दिया जाएगा। फिर से आप समझो धन कैसे आएगा? धन की आशीष यहोवा की ओर से आती है, इतना पता है बस लोगों को कि धन की आशीष यहोवा की ओर से आती है। परमेश्वर धन दे दे, धन दे दे, धन दे दे। भाई साहब मेरा बस चले तो परमेश्वर को कहूं नीचे आके दो थप्पड़ लगा के जा। ऐसे नहीं मिलता धन, धन मिलता है। और मैं इसी से मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उन लोगों को आशीर्वाद दे कि आज वो सीखें। आज जितने लोग सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे स्पेशल कहा कह रहा कि अगर आज वो सीख रहे हैं, आज रात के बाद 3 महीने के अंदर अपने बैंक बैलेंस को चेक करना, आप डबल होने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप आशीषित होने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष खुलने वाली आज रात से यीशु मसीह के नाम में। क्यों पवित्र आत्मा कह रहा है कि खुदा के कामों में देना सीखो। कह रहा है जब आप खुदा के कामों में देना सीखते हैं तो पवित्र आत्मा आपको बढ़ाकर कहता है देखता है ऐसे लोगों को और आशीर्वाद देता है। लेकिन बोलता है कह रहा है दोगे तो दिया जाएगा। और कह रहा है देना, कह रहा है लेने से देना भला है। कहता है ये इसका मतलब, कहता है ऐसे लोगों को पसंद कर रहा है परमेश्वर। और जब सुलेमान का ये हृदय देखा परमेश्वर ने, और इसी समय यूसुफ का जब हृदय देखा कि यार ये किसके लिए कर रहा है, ये कह रहा है मेरे लिए कर रहा है, मेरे भवन के लिए कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है मकसद क्या है आपका करने का? अगर आप परमेश्वर से फैक्ट्री मांग रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं, परमेश्वर दे सकता है। लेकिन कह रहा है तुम्हारा मकसद क्या है, टारगेट क्या है तुम्हारा? कोई टारगेट तो हो अपनी लाइफ के अंदर। तो अगर भाई साहब मेरे मतलब का आदमी नहीं होगा तो मैं उसको क्यों रखूंगा? मेरे से जो ऊंची बात में बात करता है तो मैं समझ जाता हूं कि ये किस प्रकार का आदमी और मेरे साथ नहीं रह सकता। मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है। और अगर आपके परमेश्वर के मतलब के लिए कुछ नहीं करोगे तो पवित्र आत्मा मकसद नहीं होगा आपका कोई। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो मेरे काम का नहीं है, जो मेरे पिता के काम का नहीं है, मेरे काम का नहीं है। अगर आपका कोई मकसद नहीं है मांगने में तो परमेश्वर देख रहा है कि आपके मांगने में, कह रहा है मैं दे सकता हूं, मांगोगे तो मिलेगा। कह रहा है तुम मांगते नहीं इसलिए मिलता नहीं। लेकिन कह रहा है कि आपका मकसद होना चाहिए कुछ ना कुछ। लेकिन सुलेमान का मकसद था परमेश्वर मैं तेरे भवन को बनाऊंगा, मैं अर्पण करता हूं अपनी लाइफ को। और परमेश्वर ने उसको दिया। आपको अपने अंदर ये पैदा करने हैं गुण। मैं कह रहा हूं डबल होकर धन आने वाला, डबल होकर आने वाला। कहता है आकाश के जरों के खोल दूंगा, अपरंपार आशीष की वर्षा कर दूंगा। और फिर लिखा नाश करने वाले को गुड़क दूंगा। अगर आज आपके पैसे को कोई नाश कर रहा है, अगर आपने परमेश्वर के लिए सेविंग किया या परमेश्वर के राज्य में दान दशमांश दिया तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता आपने फिजूल खर्ची बंद की है, आपने इन बातों के लिए ध्यान दिया है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है दुख नहीं मिलाऊंगा। पथरियां, रसोलियां, कैंसर, शुगर ये ऐसे नहीं होते। कह रहा है कि इस बात को समझना। कहता है कि आज बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि कुछ लोग जल्दी मर जाते हैं और कुछ लोगों को बीमारियां होकर तड़प जाते हैं और उनका पैसा भी निकल जाता है। एक आदमी का मैंने देखा जब तक 1 करोड़ रुपया उसका खर्च नहीं हुआ वो मदानता हॉस्पिटल में पड़ा रहा। और वो मदानता हॉस्पिटल बहुत बड़ा है दिल्ली गुड़गांव के अंदर, और वहां पर फरीदाबाद में जहां भी है वो। और उसी समय बहुत प्रॉब्लम्स, मेरा 1 करोड़ रुपया जब खत्म हो गया, कहते अगले दिन मर गया। भाई साहब अगर 1 करोड़ रुपए का बिल पूरा नहीं हो गया तब मर गया वो, और इतने दिन वो मरा ही नहीं। तो ये क्या चक्कर है? इसका मतलब कि परमेश्वर धन देता है लेकिन उसमें दुख नहीं मिलाता। आपको ये परमेश्वर से मांगना है। मैंने देखा एक आदमी को कि एक आदमी आराम से बैठा बैठा मर गया और चला गया। मतलब उसके दादे परदादे भी कह रहा कि पूरी फैमिली भी। एक आदमी मेरे पास आकर रो रहा था और मेरे से उसका दुख नहीं देखा गया। ले एंड में कह रहा जी या तो मेरी माँ को उठा लो। कहता है जी परमेश्वर को कहो मेरी माँ को उठा लो। और सोनीपत से आया और प्रार्थना कर रहा था और फर्स्ट टाइम आया और बोल रहा था, कहता जी या तो मेरी माँ को उठा लो। कहता जी मैं तो थक गया, कभी अपोलो के चक्कर काटते, कभी एम्स के चक्कर काटते, कभी किसी के चक्कर काटते। रोने लगा और मेरे अंदर से आंसू निकल आए। मैं देख नहीं पाया उस व्यक्ति को। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कहता है कि मेरी सारी जमीन बिक गई, मेरा घर बिक गया, मेरा सब कुछ बिक गया, लेकिन ये माँ को ठीक कराने के चक्कर में सब कुछ बिक गया। मैं यही कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा खाते तो है, पेट नहीं भरता, अरे थैली में डालते हैं छेद हो जाता है, लेकिन कह रहा है पीते हैं प्यास नहीं बुझती। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों को, कह रहा है कि आज आपको ये जान कहने की जरूरत है, परमेश्वर मुझे धर्मी जन बना दे, मुझे प्रार्थना करने वाला योद्धा बना दे, मेरे परिवार को प्रार्थना करने वाला योद्धा बना दे। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको धन भी देगा और आपके धन की सुरक्षा भी करेगा। और वो अगर शैतान अगर आपके घर में दुख या कीड़ा डालेगा बिजनेस में, आज उसको भगाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और उसी समय मैंने सिर्फ उसके लिए एक प्रेयर किया और मैंने कहा कोई नहीं भाई, 3 दिन के अंदर तेरी मां स्वर्ग में चली जाएगी। और सच में ये प्रोफेटिक वर्ड्स पूरे हुए, परमेश्वर का धन्यवाद। और उसने कहा 3 दिन के बाद उसकी मां स्वर्ग में चली गई। और वो बंदा इतना फैन हो गया, बोलता है कह रहा प्रॉफिट जी, कहता है मैं तो कह रहा और कंगाल हो जाता, कहता है बस परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने कहा देखो आज पैसा नहीं है तो लोग कह रहे हैं मेरी मां को भी मार दो,
मेरे बाप को ही मार दो। इसका मतलब क्या है? कह रहा पैसा है तो सब कुछ है, पैसा ही भगवान को बना लिया क्या? पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता इसे भगवान मत बनाओ, कहता लेकिन तुम इस बात के लिए यीशु मसीह के पास आओ। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।